Good morning, students. We have already discussed this first chapter, that is the Earth in the solar system. Now, today I am going to discuss the exercise questions. After that, I will share one file in which all the exercise answers are written. So, before that, I want to discuss these answers with you because we have studied the lesson properly. So, let's start. Question 1 is answer the following questions briefly. We have to give the answer of these questions very briefly, like in one or two sentences or in one word. So, first question is, how does a planet differ from a star? As we have studied, planet, there is only one difference, or we can say that is there is one major difference between a planet and a star. That is, a planet do not has its own light and heat, but the star has its own heat and light. planet के पास अपना light और heat नहीं होता है, ये star का heat और light जो है उससे shine होता है, उससे lit होता है. लेकिन stars जो है उनके पास अपना heat और light होता है. जैसे star का example है sun, तो उसके पास अपना heat और light होता है. ठीक है, उसको किसी दूसरे celestial body के heat या light की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन planet को होती है. Second question है, what is meant by the solar system? So solar system, basically you have to tell who are the members in the solar system. So the sun, the 8 planets and satellites and other celestial bodies like asteroid, meteoroids, ये सब जितने भी हैं, sun है, 8 के 8 planets जो हैं उनके satellites और asteroid, meteoroids, ये सब मिल के जो है वो solar system को बनाते हैं. तो it is solar system. Name all the planets according to their distance from the sun. As we have discussed, there is one sentence given in the book in which we can easily remember, by which we can easily remember the order of planets in terms of increasing distance from the sun. So the sentence is, my very efficient mother just served us nuts. So the order of these planets from the sun is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So Earth comes at number 3 if we see it from the viewpoint of the distance from the sun. तो ये उनका distance के हिसाब से उनका order है sun से. Why is the Earth called a unique planet? यूनिक planet इसीलिए है कि it is the only planet on which life exists. ये ऐसा अकेला ऐसा planet है जिस पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी प्लानट पे नहीं करता है. वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? इसका आंसर समझ में नहीं आएगा लिखने से, देखने से, कि एक्चुअली व्हेन मूव्स, यू नो, एवरी सेलेस्टियल बॉडी, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मून और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लानट, उनके पास दो तरह का रोटेशन होता है. ठीक है, एक तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं और दूसरा वो सन के अराउंड में रोटेट करते हैं. अपने एक्सिस पे जो रोटेट करते हैं उसको रोटेशन बोलते हैं, और जो सन के अराउंड में जो करते हैं उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं. सो अपने एक्सिस पे उसको एक सर्कल पूरा करने का अलग टाइम होता है और सन के अराउंड एक कंप्लीट सर्कल करने का टाइम अलग होता है. तो मून जो है इट टेक्स एग्जैक्टली 27 डेज इन बोथ द केसेस. अपने एक्सिस पे भी अगर एक राउंड कंप्लीट करना है तो भी उसको 27 डेज लगते हैं, और सन के अराउंड, अर्थ के राउंड में भी अगर वो एक सर्कल कंप्लीट करता है तो 27 डेज लगते हैं. इसी रीज़न की वजह से जो मून है उसका एक ही फेस हमें दिख पाता है. ठीक है, अब इसको समझने के लिए आई विल शेयर अ वीडियो ऑन द ग्रुप. उस वीडियो से हम देख सकते हैं कि वाई वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून. रीज़न यही है, लेकिन उसको समझने के लिए वी हैव टू गो थ्रू अ वीडियो विच आई विल शेयर वेरी सून. देन व्हाट इज़ द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. ये बहुत सारी गैलेक्सीज को मिला के जो है वो यूनिवर्स बनता है. देन टेक द करेक्ट आंसर. अर्थ पहला है. अर्थ का ट्विन कौन है? वीनस है, बिकॉज इट्स शेप और साइज जो है विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अर्थ. फिर थर्ड नियरेस्ट प्लानिट टू द सन, अभी हमने ऑर्डर देखा था, तो थर्ड पे कौन आता है? अर्थ आता है. नेक्स्ट है ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन
जैसे मैंने बताया कि जो प्लैनेट्स सन के अराउंड में मूव करते हैं उनका जो ऑर्बिट है वो इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड का मतलब वो पूरा सर्कल नहीं होता है, वो ओवल शेप में होता है एक तरह से, तो इलोंगेटेड पाथ। द डी पार्ट है पोल स्टार किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, सो इट इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड कहाँ होती है, तो जैसे डायग्राम में देखा था एस्टेरॉइड मार्स और जुपिटर के बीच में जो है देयर इज अ लेयर ऑफ एस्टेरॉइड्स। देन थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ, तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार्स का ग्रुप जो है जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाता है इट इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। देन अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, बहुत सारे स्टार्स का कलेक्शन क्या होता है, गैलेक्सी होता है, और बहुत सारी गैलेक्सी से क्या बनता है, यूनिवर्स। तो इसका बी का आंसर है गैलेक्सी। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ, अर्थ के सबसे नज़दीक में सेलेस्टियल बॉडी है वो है मून, ठीक है, जिसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर है। देन इज द थर्ड प्लानट नियरेस्ट प्लानट टू द सन, ये हमने इसमें भी देख लिया है, टिक द करेक्ट में भी, और इसमें भी आ गया है, तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। देन प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ये भी पहले देख चुके हैं कि प्लैनेट जो है उनका अपना हीट और लाइट नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आई विल शेयर अ फाइल based on these questions very soon, and for that question कि why we are able to see only one side of the moon, we have to see a video which also I am going to share. Thank you.